नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुपात की। अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुपात। अनुपात अब होता क्या है? अब अनुपात होता क्या है? अनुपात मतलब रेशियो। रेशियो तो अनुपात, सबसे पहले अपन अनुपात के बारे में जानते हैं। अब अनुपात सबसे पहले 2 दशमलव, ये क्या पॉइंट है? ये क्या पॉइंट है? 2, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? अनुपात। अनुपात मतलब ये ए अनुपात बी। ये क्या दिया? ए अनुपात बी। क्या दिया? ए अनुपात बी बराबर 2:3। अब ए की संख्या कौन सी है? 3, और 2 की मतलब बी की 3। ए 2, अब ए का 2 से और बी का 3 से, ये ए अनुपात बी बराबर 2:3, ये इसका रिलेशन दिया है। अनुपात और ये समानुपात मतलब इसके समान है। इसका ये वाली संख्या इसके बराबर है, तो ये अनुपात कहलाता है और ये समानुपात। तो इस प्रकार से अब अनुपात, अब इसमें क्या लिखा? ये अनुपात बी बराबर 2:3। अब ये अनुपात इस प्रकार से भी लिखा जाता है और इसको बटे में भी लिख सकते हैं। ए बटे बी बराबर 2:3। अब हल करने में आसानी कौन सी रहेगी? ये वाला, इस टाइप से अपन लिखेंगे तो अपन हल आसानी से कर लेंगे। तो क्या करेंगे, ये इसको ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी। अपन लिखेंगे ज्यादातर इस टाइप से, ठीक है। तब ये होता क्या है, तो इसको अपन हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके। तो ए अनुपात बी बराबर 35:45। अब ये इसमें क्या दिया? अभी अपन ने क्या बोला? अनुपात। अब ए का अनुपात, बी का अनुपात 2:3। अब इसका अनुपात, ए का अनुपात 2 है और बी का अनुपात 3 है। अब इसमें क्या है? ए का अनुपात 35 और बी का 45। लेकिन ये इसका अनुपात, ये इसका आंसर नहीं है। आंसर क्या करेंगे? इसको अपन, ये संख्या है, इसको अपन काटेंगे सबसे पहले। ये संख्या जब तक कटेगी तब तक इसको काटेंगे, तो ये इसका अपन आंसर निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 5 7 35, 7 बार गए और 5 8 40, ये 7 बार गए और ये 8 बार गया। अब इसका आंसर कौन सा आएगा? ये 7:8। तो ये अनुपात मतलब ऐसी संख्या जब तक कटेगी तब तक इसको काटेंगे, फिर जब संख्या नहीं कटेगी तब इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करा? 7:8। ठीक है, ये इसका अनुपात। एक ए और बी का अनुपात क्या है? क्या ए और बी का अनुपात 7:8। अब ए और बी का अनुपात अपने को दिया क्या था? 35:45, लेकिन इसको अपन ने काट के 7:8 कर दिया, तो ये इसका अपना आंसर है। ठीक है, अब ये अपना ए और बी का। अब इसमें पहले क्या पूछते हैं? ए और बी का, ए और बी का अनुपात, ये फर्स्ट टाइप। फिर सेकंड टाइप में क्या पूछते हैं कि ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात। इसके बाद ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी। ज्यादातर 4 तक, ए बी सी डी, ये 4 तक अपने को ज्यादातर अनुपात पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे ए बी, इसका तो अपन निकाल चुके हैं। एक का था क्वेश्चन और कर देंगे, फिर इसके बाद ए बी सी अपन इसका अनुपात निकालते हैं। अब मान लो ए अनुपात बी है। अब इसका अनुपात ये 6 है और ये अपन ने इसको ले लिया 3 है। अब क्या लिया अपन ने? 6:3 लिया है। अब ये अपना अनुपात नहीं कहलाएगा। कैसे निकालेगा? क्योंकि ये 6 है, 6 अपना ये संख्या कट रही है। कितने से कट रही है? 3 से, क्योंकि 3 दूनी 6 और ये 3 एकम 3। तो क्या करेंगे? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये ए अनुपात बी, ये अपना आंसर है। क्या करा अपन ने? ये जब तक ये संख्या कटेगी तब तक अपन काटेंगे, फिर जब संख्या नहीं कटेगी तब अपना आंसर इसको माना जाएगा। ठीक है, अब अपन ए बी सी, अब अपन 3 का ज्ञात करते हैं। अब ए बी और ये सी, ये अपना अनुपात दिया है मान लो। ये अपन को ए बी सी अपने को ज्ञात करना है। लेकिन क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा? ए अनुपात बी बराबर
इसको अपन लिखते हैं 45:55। ये क्या ए और बी का अनुपात कितना दिया आपने को? 45:55। अब बी अनुपात सी क्या कितना दिया? 35:45। ये अपने को अनुपात दिया है। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? ए अनुपात बी 45:55, बी अनुपात सी बराबर 35:45। अब इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो संख्या है, अब इसको अपन ए बी सी के अनुपात में ज्ञात करना है। ए बी और सी इस अनुपात में अपने को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया है अपने को, ये क्वेश्चन दिया और इसको अपन को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? ए और बी, ये जो ए और बी का अनुपात क्या दिया? 45 और 55। तो अपन ये 45:55, ठीक है। अब क्या करेंगे? बी और सी, अब बी और सी, अब बी सी तो मान लो यहाँ पे आ जाएगा, कितना है सी का? 45 है, पर बी आएगा क्या? बी यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे अपन? इसके एक लाइन छोड़ के नीचे लिख देंगे। तो ये जब 45:55 है, अब इसको बी अनुपात सी को क्या लिख देंगे अपन? 35:35 कितना दिया अपने को? 45। ये 45, ठीक है। क्या दिया? ए बी का 45:55, 45:55। फिर बी और सी का 35:55, ये 45 और 35 का इसका। अब क्या करेंगे? इसको ये इसका आपस में गुणा करें। अब आपस में इसका मतलब ये नहीं कि ये इसको या इसका और इसका। अब इसको अपन उल्टा एन की तरह क्या करते हैं? ये एन, ये अपना एन आ गया, ये उल्टा एन, ये अपना एन आ गया। ये अपना अपना एन कैसे आता है? ये सही है, ये वाला एन है, एन ये अपना एन है। अब उल्टा एन कैसे आएगा? ये तो क्या करेंगे? इसको अपन गुणा करेंगे। ये जैसे एन है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। 35 का 45 में गुणा करेंगे, फिर इसका और इसका गुणा करेंगे और इसका इसमें करेंगे। अब ये तो संख्या अपन ने क्या बड़ी ले ली, चलो ठीक है, अपन इसको बड़ी संख्या को अपन इंटू करके देखते हैं। 45 और 55 का गुणा करेंगे, ये 35 और 45 का, 35 और 45, तो अपन 45 इंटू 35। अब क्या करेंगे? 50 25 की 5, हासिल बचा 2, 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया? 22। 50 25 की 5, हासिल बचा 2, 5 चौक 20 और 2 22 हो गया। इंटू क्या करेंगे? 5 तेरे 15 की 5, हासिल बचा 1, 4 तेरे 12 और ये 14 हो गया। अब क्या? ये 5 7 6 1, आंसर क्या है अपना? 1675। ये अपना आ गया 1675, ठीक है। ये इसका आपस में गुणा कर दे। अब इसका और इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे? 50 25 की 5, हासिल बचा 2, 50 25 और ये 27 इंटू करके क्या करेंगे? 5 तेरे 15 की 5, हासिल बचा 1, फिर 5 तेरे 15 और ये 16। अब क्या करेंगे? 5 12, हासिल बचा 1, 7 8 9 और 1 1925। अपना आंसर क्या है? 1925, 1925, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका आपस में 45 और 55 का, ये 45 45 और ये 55। अब इसका गुणा करें। 50 25 की 5, हासिल बचा 2, 50 25 और 2 27 इंटू 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22। अपना आंसर आया 5 7 4 और 2 24 75। ये 24 75, ये अपन ने संख्या बड़ी ले ली, इसलिए अपना आंसर इतना बड़ा आ रहा है। अब इस ये संख्या है, अब अपन इसको क्या संख्या 5 से काटेंगे। 5 तेरे 15, एक इधर गया, 5 तेरे 15 2 गया, 50 25, ठीक है। अब क्या करेंगे? 5 तेरे 15, ये इधर 4 गया, तो 5 8 40, 2 गया, 50 25। अब क्या करेंगे? 5 चौक 20, 4 गया, 5 9 45, 2 50 25। अब 5 से और काटेंगे, 5 छंग 30, 5 7 35, 5 7 35 और 3 5 7 35, 35 ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? 5 8 40 और ये 5 9 45, बचे 5 9 45। अब ये संख्या है, अब ये 3 से कट जाएगी, पर ये 7 और ये नहीं कटेगी, तो 13 से भी नहीं कटेगी,
17 से भी नहीं कटे, तो ये अपना आंसर आ गया 67 77 डबल 9, ये अपना आंसर आ गया। तो ये अपन ने क्या संख्या बड़ी ले ली थी, अब अपन इसको इस संख्या को छोटी में अपन करके देखते हैं। अब ए अनुपात बी का अनुपात 4:5, बी अनुपात का 6:4। ठीक है, अब अपन ने संख्या क्या छोटी ले ली, अब अपन इस संख्या को अपन करके देखते हैं। क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये क्वेश्चन अपने को पूछा है। ए और बी का अनुपात 4:5, अब क्या दिया 6:4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है, अब अपन ने क्या करा था, ये संख्या ये अपने को क्वेश्चन दिया ए अनुपात बी का बराबर 4:5, अब बी अनुपात सी बराबर 6:4, ये अपने को क्वेश्चन में दिया है। अपन को ज्ञात करना है ए बी सी, तो क्या करा, ए और बी का अनुपात कितना दिया 4:5 और बी और सी का दिया 6:4। अब क्या करेंगे, इसको अपन गुणा करेंगे। अब गुणा कैसे करेंगे वो बता दें। सबसे पहले क्या करें, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, अब ये 5 चौक 20। ठीक है, ये अपने संख्या आ गई। अब क्या करा, ये 24 और ये 30 और ये 20, 24 30 20। अब अपना आंसर आ गया, मान लो ये अपना आंसर है, लेकिन इसको आंसर अपन नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये संख्या अभी भी कट रही है। संख्या जब तक कटेगी तब तक अपन इसको काटेंगे, जब संख्या नहीं कटेगी वो अपना आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको अपन कितने से काटते हैं, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करा, 2 एकम 2, एक किधर चलेगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे क्या, 2 से तो कट गया, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, लेकिन ये नहीं कटेगा। 5 से ये कट जाएगी, पर ये नहीं कटेगी। तो अपना आंसर क्या आ गया, 12:15:10, ये अपना आंसर है। क्या करा अपन ने, सबसे पहले ए अनुपात बी का बराबर 4:5, बी का ये 6:6, इसको अपन एबीसी के रूप में लिखा। अभी अपना टाइप कौन सा गया, फर्स्ट हो गया। अपना अब अपन इसका मतलब ये मेथड फर्स्ट है, मेथड नंबर फर्स्ट। अब मेथड नंबर 2, अब इसको दूसरी विधि से हल कैसे करेंगे। ए दिया, बी दिया, सी दिया। ए का क्या दिया था अपने को, 4:5 दिया था और फिर 6:4 दिया था। तो ये अपना क्वेश्चन दिया था, ये मेथड फर्स्ट हो गए, ये मेथड सेकंड हो गए। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अभी अपन इस पे अपन मान लो ये अपना मकान है, ये इधर रोड जा रहा है। अभी ये जगह ये अपना मकान है, ये रोड जा रहा है। अब ये जगह छूटी हुई है इतने से, तो अपन क्या करेंगे, इधर से अपन थोड़ा हल्का सा इधर अपन ने क्या कब्जा कर लिया, ये अपना पूरी तरीके से घर आ गया। तो अपन क्या करें, उसी प्रकार ये क्या है, 4 है और ये 5 है, तो ये जो संख्या है ये यहाँ पे ये प्लॉट खाली है मान लो, तो अपन ये जो संख्या है ये यहाँ पे आके कब्जा कर लेंगे। तो ये 5 है, तो ये 5 यहाँ आके चिपक जाएगा, तो ये 5 और ये 6 है, तो ये 6 यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, 6 चौक 24 अनुपात ये 6 पंजे 30 अनुपात ये 5 चौक 20। अपना आंसर क्या आया था, 24 30 20, 24 30 20, तो ये भी 24 30 और 20। अब अपन इसको और अपन कितने से कट रहा, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2 और ये 0 का 0, तो अपना आंसर क्या है, 12:15:10, ये अपना अनुपात, ये अपना आंसर है। तो क्या करा अपन ने, सबसे पहले ये मेथड नंबर फर्स्ट, ये मेथड नंबर सेकंड, तो इसमें दोनों तरीके से आपको मैंने बता दिया, इसमें कैसे हल करेंगे और इसमें कैसे हल करेंगे। अगर डायरेक्ट करना चाह तो अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें इंटू ऊपर नीचे करने की मतलब गुणे में करने की जरूरत ही नहीं। इसमें क्या करा, ये जो संख्या है इसको अपन ने आपस में, जो संख्या पड़ोस की संख्या है उसको आपस में यहीं पे लिख दिया और इसका डायरेक्ट ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर अपने ये ट्रिक, क्रॉस में एक बार गुणा कर दिया और इधर। अब इसको तो अपन ने इस प्रकार से लिखा,
लेकिन अब इसका अपन एक बार ए कर लेते हैं। मान लो ये संख्या दिया अपन को क्या दिया, ये ए अनुपात बी बराबर क्या दिया था, 4:5, और बी का क्या दिया, ये बी अनुपात सी कितना दिया है, 6:4। ठीक है, क्या दिया, 4 और 6 4। अब ये अपने को क्वेश्चन दिया है। अब ये अपन इसको डायरेक्ट इसको अपन इधर से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, ये 6 चौक 24 हो गया। अब ये क्रॉस में इधर से इधर कर दिया तो कितना आ गया, 6 पंजे 30। अब ये 5 चौक 20। ये इस प्रकार से। तो अपन ने क्या करा, पहले ये मेथड नंबर थर्ड हो गई, मेथड नंबर तीसरा। अब एक क्वेश्चन को मैंने कितनी 3 बार से समझा दिया, 3 विधि से। एक गुणा करके, एक ये संख्या आपस में लिख के, और ये इस प्रकार से ये क्रॉस गुणा करके। मतलब एक क्वेश्चन को अपन कितने 3 बार कर सकते हैं, 3 तरीके से। अब कोई सा आपको कौन सा तरीका पसंद है वो आप इसमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना अब अपन इसको काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 2 एकम 2। ये अपन ने काट दिया पूरी तरह की। तो ये अपना आंसर आ गया। अब ये संख्या क्या है, ये 1 2 3, ये ए बी सी डी, डी तक जा सकती है, डी तक इसको अपन हल कर सकते हैं ऐसा। तो आज अपन ने क्या, ए बी और सी, अपन आज ए बी सी 3 तक ही अपन सी तक ही निकाल रहे हैं। अपन डी का अपन कल निकालेंगे। तो अभी अपना क्वेश्चन अभी ये ए अनुपात बी अनुपात सी। अब मान लो ये क्वेश्चन अपने को ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन को ज्ञात करना, और दिया क्या है, ए अनुपात बी बराबर 7:8, बी अनुपात सी बराबर 9:11। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन दिया है, ये इस प्रश्न को अपन को ज्ञात करना है। अब ज्ञात किस में करना, अपन को एबीसी में ज्ञात करना। अब ए बी अनुपात बराबर 7 अनुपात कितना दिया, 8 दिया। तो ए बी का 7:8 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी और सी का अनुपात कितना दिया, 9:11 दिया। बी का कितना दिया, 9, तो ये 9 यहाँ पे लिखा, अनुपात लगाया। सी का कितना दिया, 11 लिखा। अब अपन को नीचे लाइन खींच के अपन क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे। अब इसका करेंगे, 9×7 63, 9×8 72। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये गुणा कैसे करा, सबसे पहले अपन ने क्या करा, ये जो 9 का गुणा अपन ने 7 में करा, तो 9×7 63 आ गया। अब ये इसका और इसका आपस में गुणा कर, 9×8 72 आ गया। अब 11 का अपन 8 में करेंगे, तो 11×8 88, मतलब 88। अब ये संख्या को अपन कितने से, 2 से काटेंगे। अब 2 से काट रहे क्या, 2 एकम 2, 2 त्या 6। अब ये क्या विषम आ गई, तो ये 2 से संख्या नहीं कटेगी, 3 से तो फिर ये नहीं कटेगी। कैसे, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 आ जाएगी, 3 7 21, 3 9 27, 3 9 27, तो ये 28 है, ये भी नहीं कटेगी। अब इसको अपन 11 से करते हैं, 11 9 11 3 66, तो ये भी नहीं कटेगी। 4 से भी नहीं कटेगी, 6 से 6 9 54, ये भी नहीं कटेगी। तो अपना आंसर यही आ जाएगा। अपन क्या करते हैं, अब मान लो ये 64 है, ये 63 की जगह मान लो 64 आ जाता है, तो अपन 4 से इसको काट सकते। कैसे, 4 एकम 4, 2000, 4 6 24, और ये 77 है, तो 4 एकम 4, और ये 4 है, तो 3 यहाँ पे 4 7 28, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये अपन इसको अपन इस तरीके से काट सकते थे, लेकिन ये जो 63 है ये विषम है, ये संख्या नहीं कट रही। कैसे नहीं कट रही, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से ये भी कट जाएगी, 3 से ये भी कट जाएगी, पर ये डबल एड है, ये 3 से नहीं कटेंगे, तो अपना आंसर ये नहीं आएगा। तो अपना आंसर, संख्या कट नहीं रही है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 63:72 ये अपना आंसर है। अगर संख्या कटती तो अपन इसको काट के आगे बढ़ा सकते थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, इसका दिया अपने को 12 और अनुपात 13, और इसका अपन को दिया है 9:6।
ठीक है, अब ये अपने को क्वेश्चन दिया। अब इसको ए बी सी अनुपात के रूप में अपन को ज्ञात करना है। ए बी और सी के रूप में अपन को क्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ए और बी, ए बी का अनुपात कितना दिया, ए और बी का अनुपात दिया 12:13। अब बी और सी का कितना दिया, 9 और 6, 9 और 6। ये अपना फर्स्ट मेथड, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब इसको अपन हल करेंगे। क्या करेंगे, 12 नाम 108, 13 का 13 8 104, 13 नाम 117। ठीक है, अब 13 का 6 में 13 5 65 और 13 6 78, ये 78 आ गया। अब अपन इस संख्या को अपन काटेंगे। अब कितने से कट रहे अपन, 8 है, 8 कितने से कटेंगे, 12 से। अपन पहले अब संख्या जब समझ में नहीं आती है तो अपन क्या करेंगे, 2 से काट के देना। छोटी संख्या से अपन भाग देना सीखेंगे। तो 2 से, अब 2 से काटेंगे पर ये क्या लास्ट में 7 आ गया। अब 7 को अपन 2 से भाग देंगे तो 2 से का भाग नहीं जाएगा। अब फिर 3 से भी नहीं आएगा। अगर 3 से गया तो 3 एकम 3, 3 तेरे 9, 3 चौक 12, तो 9 के बाद 3 नम 27, 3 से तो चले जाएगा। लेकिन ये इधर 3 दूनी 6, एक इधर है 3 6 18, ठीक है, 3 तेरे 9, ठीक है, ये इसमें 3 का भाग चले जाएगा इस संख्या में। अब इसका अपन भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 3 तेरे 9, एक इधर चलेगा 3 नम 18, ये 3 छंग 18 आ जाएगा, 3 छंग 18। अब क्या करा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 3 तेरी 9 और 2 इधर चलेगा, 3 नम 27, ये भी कट गया। अब क्या करेंगे, ये कितना है, 7 और ये 8 है, मतलब 78 है। तो 3 दूनी 6, एक इधर 3 छंग 18, ये संख्या अपनी 3 से कट गए। अब क्या करेंगे, ये संख्या और कट रही क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कितने 3 से कट गए। 3 एकम 3, 3 तेरे 9, ये भी 3 से कट गए। लेकिन ये 3 से नहीं कट रही क्योंकि ये क्या 2 है और 2 3 से कम है, 3 ज्यादा है और 2 कम है। तो अपन क्या करेंगे, ये 6 तो 3 दूनी 6 ये कट जाती, पर ये 2 की वजह से संख्या नहीं कट रही है। तो क्या करेंगे अपन इसको, ये 3 है, तब अपन इसमें 2 से भाग जा रहा है क्या, 2 से, अगर 2 से जाएगा तो ये क्या 9 आ जाएगा, 2 है, 2 में 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 13 से करेंगे, 13 13 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 चलेगा, 13 ते 39 भी हो गए। लेकिन आगे यहाँ पे 36, अब 13 की टेबल में 36 का भाग, मतलब 36 में 13 का भाग नहीं जाएगा। तो ये 13 ते 39 हो गया, 13 दूनी 26 भी हो गया, पर ये क्या 36 है, ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। और अपन जुगाड़ लगाते हैं, ये क्या 12, 12 दूनी 26, 12 12 29, ये 24 हो गया, पर ये 2 ज्यादा है, नहीं जा रहा। ये 6 से 6 6 36 हो गया, पर ये इससे भी नहीं कट रहा। तो अब ये संख्या जब नहीं कट रहे तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना आंसर आ गया। ये अपन ने क्या करा, अपन ने इस प्रकार से ये इधर से इसमें गुणा करा, इसका आपस में गुणा करा और ये इधर गुणा करा। अब ये अपने मेथड नंबर फर्स्ट हो गया। अब मेथड नंबर सेकंड, ये सेकंड मेथड। अब क्या करेंगे, ए बी और सी, ए बी सी दिया, क्या करेंगे 12, ये 12 दिया, ठीक है, ऊपर दिया 13, 12 और 13 के बाद ये 9:6। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है, अब ये इधर भी ये जगह खाली है बच्ची है, और ये भी अपने पास जगह कितनी, 2 खाली बची है, एक ये जगह बची और एक ये। अब इस पे कौन सी संख्या कब्जा करेगी, जो पास में संख्या है, जो इसके पास में जो संख्या रहेगी ना, वो आके यहाँ पे कब्जा जमा लेगी। तो क्या करेंगे, ये 13 है, 13 ये आके फिट हो जाएगा। अब ये 9 है तो ये 9 आके यहाँ पे बैठ गया। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये 12 है, 12 का 9 में करेंगे तो कितना है, 12 8 96 और 12 9 108, ठीक है। अब क्या करें 13, तो 13 7 51, 13 9 117, ये 117 आ गया। अब 13 5 65 और 13 6 78, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब आंसर, ये अपना आंसर नहीं आएगा। अपन ये क्या संख्या को अपन काटेंगे, कितने से काटेंगे ये संख्या, 3 तेरे 9, 3 6 18, 3 तेरे 9, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 3 9 27, नहीं ये एक इधर है तो 3 6 18,
तो ये अपना आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 36, 39, 26। ये अपना आंसर है। क्या करा अपन ने इस संख्या का इसमें गुणा करा, इसका इसमें गुणा करा और इसका इसमें। ये जो संख्या है इसको अपन ने 3 से काटा, तो ये अपना आंसर है। अब इसमें अपन ने क्या करा, ये जो संख्या है, अब यहाँ पे एक तो ये संख्या खाली बची थी और ये एक खाली बची थी। तो अपन ने क्या करा था, ए बी का अनुपात 12:13, बी सी का अनुपात क्या करा था, 9:6। अब ये संख्या अपने पास क्या है, ये खाली बची थी और एक है, तो ये जो पास की संख्या है ये आके यहाँ पे बैठ जाएगी और ये यहाँ पे बैठ जाएगी। तो बस ये संख्या को अपन ने कहा क्या करा, 13 यहाँ पे लिख दिया और ये 9 यहाँ पे आ गया। अब इस संख्या का आपस में गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद ये संख्या अपने पास आ गए। इस संख्या को अपन ने 3 से काटा तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये अपने फर्स्ट और सेकंड मेथड दोनों तरीके से बता दिया है। अब क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन नंबर अपन चौथा ले लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ये क्या डी में आ गया, लेकिन ए बी सी डी, अब ये अपन मान लो जैसे ए बी का दिया, बी सी का दिया और ए सी और डी का दिया। अब मान लो 2:3 दिया, 4:6 दिया और 3:2:4 दे दिया। ए बी सी डी और सी और डी, ए बी बी सी और डी, ये अपने को 4 तक दे दिया। अब इसमें अपन कैसे करेंगे, ये वाले मेथड कल अपन पढ़ेंगे। इसलिए अपन क्या अभी ए बी और सी, अपन अभी 3 तक ही पढ़ रहे हैं, ए बी बी और सी। अब इसकी भी मेथड तो सेम ही आएगी, इसको भी अपन क्या इसी प्रकार से हल करेंगे, पर इसकी क्लास अपन कल में पढ़ेंगे। तब अपन क्या ए बी सी तक। अब एबीसी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब एबीसी में दिया क्या है, मान लो ए का मान और ए बी का मान, इसको अपन ले लेते हैं 64 और इसको 6 ले लिया, मतलब ये 8 ले लिए, इसमें अपन ने 8 ले लिया और ये 6। अब ये बी आ गया और ये सी, अब ये 7 आ गया और इसमें अपन ले लिए 9। अब इसको हल करेंगे। अब ये हल इसको कैसे हल करेंगे, मान लो ये कितना आ गया 8:6, 8:6। अब ये कितना 7 और 9, 7:9। बस इस प्रकार से अपन ने लिख दिया, पहले ए बी का मान लिख दिया, ये ए बी का मान, अब ये बी सी का मान। तो ये जो संख्या अभी, अब ए बी सी अपने को दिया कितना है, ए बी सी, अब अपन को ए बी का मान दिया है, ए और बी का मान कितना दिया 8 और 6, ए बी का मान दिया 8 और 6, तो अपन ने 8 और 6 लिख दिया। अपन को ए बी सी तक ज्ञात करना, पर ये संख्या अपने पास क्या खाली है, तो अपन अनुपात लगा के इसको अपन एक लाइन खींच दो, ताकि अपन को पता चले कि ये संख्या इसकी जगह अभी खाली है। अब क्या करेंगे, बी और सी का दिया है, बी और सी का दिया है, बी का अनुपात कितना है 7 और 9, तो ये 7 दिया है और 9 दिया है। अब नीचे लाइन खींचे, अब लाइन खींचने के बाद 1 2 3, ये 3 है, अब 1 और 2, अब बचा क्या, इधर ये खाली जगह बची। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या पास की संख्या वो उठ के यहाँ पे आ जाएगी, तो ये 7 है, तो ये 7 आ गया और ये 6 है, ये 6 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा कर देंगे, ये 8 का 7 में करेंगे, 7 8 56 और ये 7 का 6 में, 7 6 42 और 9 का 6 में, 9 6 54, 6 9 54 या 9 6 54, दोनों आपस में ऊपर नीचे किसी भी संख्या में अपन गुणा कर सकते हो, ऊपर नीचे, चाहे 8 का 7 में करो या 7 का 8 में या 6 का 7 में या 7 का 6 में, 6 का 9 में या 9 का 6 में, किसी में भी करो, संख्या अपने आंसर में सेम ही आएगा। अब क्या करेंगे, ये अपना संख्या का, अब इसको, अब अपना आंसर ये तक सीमित नहीं रहता, आंसर अपना आगे भी बढ़ेगा। आगे क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये संख्या अपन इसको काटेंगे, तो आप कितने से काटते हैं, मान लो 13 पंजे 65, 12 से काटते हैं, 12 से नहीं कटेंगे, 6 से काटते क्या, 6 छंग, ये 6 से कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा, 6 छंग 36, 6 6 36, 6 7 42, ये कट जाएगा, 6 7 42, 7 8 56, ये नहीं कटेंगे। तो अपन मान लो सबसे पहले अपन 4 से काट के देख लेते हैं, 4 से काटेंगे पर ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसमें 6 आ गया और 2 बचेंगे, तो 4 छंग 24 होंगे, लेकिन ये 26 हो जाएंगे,
तो अपन इसको छोटी संख्या से काट लेते, भले अपने को टाइम लगे पर आंसर अपना सही आना चाहिए। क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक इधर चले गया, 2 अठे 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक इधर चले गया, 2 सती 14। अब ये क्या, सभी संख्या, अब ये सम है, ये 28 है, ये भी सम है। अब ये क्या 7 से कट जाएगी, ये मतलब 3 से, 3 7 21 हो गया, 3 7 के 3 9 27, ये 3 9 27, 3 से कट गई, ये भी 3 से कट गई, लेकिन ये 28 आ गए, तो ये 3 से संख्या नहीं कटेगी। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। अब 2 से भी ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएंगे, लेकिन ये 21 आ गया, ये 2 से नहीं कट रही, ये कितने से, डायरेक्ट 3 से कट रही है, या 7 से, 7 या 21, ये अब ये क्या 7 या 21 हो गया, 7 चौक 28, ये 7 से भी कट रही है, ये 7 से भी, लेकिन ये 27 है, ये संख्या 7 से नहीं कट रही, तो अपना आंसर यही तक आएगा। अपना आंसर क्या आ गया, 28 अनुपात 21 अनुपात 27, क्योंकि इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। तो ये क्या अपन ने इस प्रकार से, इस संख्या का अपन ने पड़ोस में इस संख्या को लिखने के बाद अपन ने ये इस प्रकार से आंसर अपना आ गया। अब ये अपन ने क्या करा, अब इसकी सेकंड मेथड, फर्स्ट में करा, अब ये संख्या अपन ने क्या क्रॉस में भी अपन करके देख लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन दिया है, प्रश्न, तो अपन क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कैसे करते हैं। अपन क्या, इसका ये उल्टा है, इधर ये इधर और ये इधर, ये इस प्रकार, तो n ऐसे बनेगा, ये इस प्रकार से क्या करा, ये इस संख्या का इस प्रकार से अपन गुणा करेंगे। तो सबसे पहले ये उल्टा n है, n कैसे आता है, अपना इस प्रकार से n बनता है, लेकिन अपना n अपन ने उल्टा n ऐसे आएगा। तो अपन को इस प्रकार आता है, लेकिन अपन को गुणा इस तरीके से करना है। तो क्या करेंगे, 7 है, 7 का 8 में करेंगे तो कितने आ जाएगी संख्या, 7 8 56, 56 आ गया, ठीक है। अब ये 7 6 42, ये इसका गुणा आ गया। अब 9 6 54, ये इसका आ गया। क्या करा सबसे पहले, ये 8 का 7 में करा, 7 8 56, ये इसका गुणा कर दिया। अब ये 7 और 6 का करा, 7 और 6 का करा, 7 6 42, अब फिर इसका क्या करा, 6 और 9 का, 9 6 54, ये इसका आंसर आ गया। अब ये आंसर कहाँ तक अपन ने करा, सिर्फ अपन ने इसका क्या करा, गुणा करा, गुणा करने के बाद अपन संख्या को आगे ले जाएंगे। अब आगे किस रूप में ले आएंगे, घटाने के बाद, मतलब संख्या को काटेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये आ गया 28, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 21 आ गया, 2 दूनी 4, 2 सती 14, ये अपना आंसर। क्या करा अपन ने, सबसे पहले इस संख्या का, ये संख्या का इधर इसमें गुणा करा, इसका इसमें करा और इसमें इसका करा। अब ये संख्या क्या कहाँ तक सही रहेगी, ये संख्या मान लो ए बी, बी और सी, ए बी और बी सी, ए बी सी तक तो अपन इसको अपन हल कर सकते हैं, लेकिन अगर ए बी बी सी और सी और डी अगर आगे हैं तो अपन इसको इस प्रकार से हल नहीं कर सकते। तो अपन को फिर कैसे हल करना पड़ेगा, ये जो संख्या है, अब मान लो ए बी बी सी, अब सी और डी दे दिया है, अब मान लो यहाँ पे 4 दे दिया और 6, तो अब इसको हल नहीं कर पाएंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, क्योंकि पहले तो अपन ने इसका कर दिया और इसमें इसका कर दिया और इसका इसमें, अब इस संख्या को हल आगे नहीं कर सकते, तो इसलिए ये संख्या, अब इसको हल करने के लिए आगे संख्या और लेना पड़ेगी। तो इस प्रकार से अपन ने क्या करा, ए बी सी इस संख्या को लिखा। अब आगे एक और क्वेश्चन, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये अपन को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बी सी। अब अपना क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 11, बी अनुपात सी अनुपात मतलब बराबर ले लेते हैं अपन 6 अनुपात 3, ये अपना प्रश्न है। अब इसको अपन को एबीसी के रूप में हल करना है। तो क्या करेंगे, ए और बी, ए बी का अनुपात कैसे लिखेंगे, 7 अनुपात 11, ये अपन ने 7 अनुपात 11 लिख दिया। अब क्या करें, इस संख्या को अपन नीचे लिखेंगे, यही संख्या, अब ये कितना आ गया, 6 अनुपात 3,
अब 6:3 कहाँ से लिखा? बी का मान कितना है? ये बी है, बी का मान कितना? 6 और सी का मान कितना है? 3। ए का मान 7, बी का मान 11। तो अपने को दिया क्या है? ए और बी। ए का मान 7 दिया, बी का मान 11 दिया। अब क्या करेंगे? बी का मान कितना दिया? बी का मान 6, सी का मान 3 दिया। अब अपन इसको आपस में हल करेंगे। ऊपर से उतरा, ये संख्या खाली है, 11 आ जाएगा। इधर ये इधर खाली है तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अब इसको 11 × 33 डबल 3, 11 × 66। ठीक है, ये 66। अब ये 7 × 42। ठीक है, अब क्या करा? अब ये जो संख्या है, अब ये 3 से कट रही क्या? ये 2 से नहीं कटेगी। 2 से कैसे नहीं कटेगी? क्योंकि 2 से ये कटेगा पर ये नहीं कटेगी। अब अपन इसको डायरेक्ट 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। बस ये अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अपन इसको हल करेंगे। ठीक है, ये अपना बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछे भी, इसमें फिर राशि दे दी जाएगी कि ए बी को अनुपात ये दिया, बी सी का ये अनुपात दिया है। मान लो 2040 रुपए कमाते हैं, तो ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है। फिर इसमें अपनी हिस्सेदारी भी इसमें पूछी जाएगी। इसके अनुपात के रूप में संख्या दी जाएगी। फिर इसको अनुपात में अब मान लो ए का हिस्सा अपने को ज्ञात करना है। ये अपना हिस्सा है टोटल। तो अपन क्या करें? फिर सबको जोड़ेंगे। 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44, 44, 45, 46, 47। ये 47 में इसका भाग देंगे। फिर अपन को किसका? बी का हिस्सा निकालेंगे। तो अपन बी का मतलब 22 का इंटू करेंगे। फिर 47 का 11, इसमें अपन 47 में भाग देंगे। तो ये बहुत लंबे प्रोसेस तो क्या है, इस प्रकार से भी अपन को क्वेश्चन तो सभी करना है, पर अपन इसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि सभी एक साथ में समझा दूंगा तो कौन सा टाइप कब करना है वो समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? अभी ये वाला मेथड अपन अभी कल या परसों में पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने क्या करा? सबसे पहले ये अब इसको अपन ने काट दिया तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वाला मेथड अभी ए अनुपात बी बराबर 40:30। ये अपना अनुपात। अब ये ए और बी दिया, अपन को ए और बी दिया, ए और बी का अपने को अनुपात भी ज्ञात ही करना है। ये क्या? ए बी दिया 40:30, ए बी का अनुपात अपने को ज्ञात भी करना है। दिया भी है, ज्ञात भी यही करना है। अब मान लो ए बी का अनुपात कितना दिया? 40:30। ज्ञात क्या करना है? ए अनुपात बी का अपने को ज्ञात करना है। ए और बी, ए लिख दिया, बी लिख दिया। अनुपात में क्या दिया? 40:30। ये अपन इस प्रकार से लिखते थे ना, ए और बी का अनुपात। ए और बी का अनुपात ये इस प्रकार से लिखते थे। अब मान लो सी आ जाता तो क्या कर? बी और सी इधर से ये इधर लिख देते थे, लेकिन अपने को ए और बी का ही दिया है, ए और बी का अनुपात दिया है और पूछा भी ए और बी का ही पूछा है। तो इसको अपन कैसे हल करेंगे? तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन ए और बी, ये ए और बी लिख दे, ए और बी। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि ये संख्या अभी भी अपनी कट रही है। कितने से कट रही है? 10 से। 10 चौक 40, 10 तिया 30। ये अपन ने इसको इस प्रकार से काटा है, लेकिन अपन इसको डायरेक्ट जीरो से जीरो भी काट सकते। ये जीरो कट गया और इधर ये जीरो कट गया, तो अपन ने ऊपर से उतरा 4, नीचे से उतरा 3, तो ये अपना आंसर है। तो इस प्रकार से अब अनुपात कैसे इसको हल करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। और क्लास कैसी लगी वो अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी क्लास अभी और आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ठीक है, ये अपने को पूछा है। अब क्वेश्चन में दिया है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। अब ये 5 दिया है, ये 7, ये 8 और ये 9 दिया है। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 5:7, 8:9। क्या करा अपन ने? सबसे पहले 8 × 5 = 40,
इधर गुणा कर दिया, 7 8 56, ये इसका गुणा कर दिया, अब 9 7 63। अब ये संख्या अपनी आ गई। अब ये संख्या को अपन कितने से भाग देंगे? 4 से। 4 से इसमें भी चले जाएगा, इसमें जाए पर इसमें नहीं जाएगा। अब 3 से इसमें भी चले जाएगा, इसमें 3 एकम 3 2, ये नहीं जाएगा। 3 इसमें भी नहीं जाएगा, तो इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 4 से देंगे तो नहीं जाएगा, 13 से देंगे, 63 किस टेबल में आता है? 17 17 34 17 51 नहीं आता है इसमें। 9 में 7 9 में देंगे क्या? 9 में 7 63 जाएगा, 9 में 7 63, 9 में 8 72, 9 छंग 54, इसमें भी नहीं जाएगा। तो अब संख्या किसी में भी भाग नहीं जा रहा, तो अपना आंसर यही आ जाएगा। अपना आंसर क्या है? 40 56 63। अब ये संख्या अपनी खाली बचेगी। अब इसको अपन ने, अब मान लो ये तो अपन ने क्या क्रॉस गुणा करके अपन ने इसको हल कर दिया था। क्या करा था? 9 में 7 63 कर दिया था, 7 8 56 कर दिया था, 8 5 40 कर दिया था। ठीक है, ये अपन ने उल्टे एन की तरफ से अपन ने इसको गुणा करके हल कर दिया था। लेकिन अब अपने पास एक एक प्लॉट अभी खाली पड़ा है, तो अब अपन क्या करेंगे? 8 इधर आ गया, 7 इधर आ गया। अब इसको आपस में गुणा करके भी कर सकते। 9 में 7 63, 8 7 56, 8 5 40। तो ये इस प्रकार से भी अपना आंसर आ गया है। तो क्या करेंगे? दोनों तरीके से मैंने बता दिया है। अब ये एबीसी के रूप में ये दिया है। अब ये यहाँ पे अपन ने फर्स्ट भी पढ़ लिया, सेकंड भी पढ़ लिया, लेकिन थर्ड के लिए इसमें अपन जाके देखते हैं। क्या करेंगे? ये दिया है 8 5 40 अनुपात 7 8 56, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, 9 में 7 63। तो ये अपना आंसर आ गया। तो ये अपना अनुपात है। ठीक है, ये अपने अनुपात की क्लास है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं और आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि क्लास कैसी लगी। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।